हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज परफेक्ट कॉलेज फॉर योर बैचलर डिग्री। गाइस, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और हम उन पॉइंट को कवर करेंगे जिसकी मदद से आप एक क्लैरिटी ला सकेंगे बिफोर चूजिंग ए कॉलेज। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी 12th पास किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। हम उन पॉइंट को कवर करेंगे जिसकी हेल्प से आपके माइंडसेट में क्लैरिटी आएगा और आप किसी भी ऐसे कॉलेज में नहीं जाएंगे जिससे आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होगा। गाइस, उसके लिए कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है, जैसे कॉलेज का लोकेशन, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गाइस, जो पहला चीज देखना है वो है एक्रेडिटेशन, मतलब कि कॉलेज ऑफिशियली अप्रूव्ड है या फिर नहीं। गाइस, ये बताता है कि कहीं कॉलेज और इंस्टीट्यूट फेक तो नहीं है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बेसिकली गाइस, एक्रेडिटेशन में नेशनल, रीजनल और स्पेशलाइज्ड और प्रोग्रामेटिक टाइप के कॉलेज और इंस्टीट्यूट आते हैं। बेसिकली इनको एक ऑफिशियल अप्रूवल मिलता है और इसको अप्रूव करने के लिए बेसिकली गाइस जो सिस्टम है वो नाक द्वारा होता है। NAAC क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। NAAC यही होता है जो कॉलेज को अप्रूवल देता है और ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। गाइस, अगर बात किया जाए तो पूरे इंडिया में लगभग 43,796 कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं। गाइस, अगर बात करें इंजीनियरिंग के लिए तो इसके लिए लगभग 4,391 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें से लगभग 3,591 कॉलेज जो कि प्राइवेट और PPP मॉडल पे बेस्ड है और जिसमें से 700 लगभग गवर्नमेंट कॉलेज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। गाइस, जो दूसरी चीज ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर चूजिंग द कॉलेज इज फी स्ट्रक्चर और एकेडमिक क्वालिटी। कभी कभी गाइस हम गलती कर देते हैं, किसी कॉलेज का फी इतना हाई होता है और उसका जो एकेडमिक क्वालिटी होता है वो उतना स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता। लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा और देखना होगा क्या कॉलेज अफोर्डेबल है कि नहीं। गाइस, यू हैव टू चूज ऑप्टिमम सॉल्यूशन अंडर बजट। इफ इट वर्थ इट देन यू कैन सेलेक्ट इट फॉर योर बैचलर डिग्री। गाइस, अगर आप ऐसे पर्सन है जो खुद का अपना कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए हाई फी स्ट्रक्चर वाले कॉलेज में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। वहाँ पे करिकुलम है, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप ऐसे कॉलेज में जा सकते हैं जहाँ पे आपका पैसे भी बच सकेगा। गाइस, जो तीसरी चीज ध्यान में रखनी है वो है इंटरेस्टेड ब्रांच और कोर्स। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटरेस्टेड कोर्स तो मिल जाता है लेकिन ब्रांच नहीं मिल जाता। अगर बात करें इंजीनियरिंग में, यहाँ पे 5 जो मेजर ब्रांचेस हैं जैसे कि CS, IT, सिविल, मैकेनिकल, PC। सपोज करिए मुझे IIT में सिविल मिल रहा है और टॉप NIT में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है। यहाँ पे दो माइंडसेट क्रिएट हो सकता है गाइस। एक तो हम टेक को देखेंगे, एक्सपोजर को देखेंगे और दूसरी अपनी चॉइस को देखेंगे। और बेसिकली बात करें गाइस, अगर आपका इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है तो फिर आप वहाँ पे टेक को और एक्सपोजर को वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर आप वही पर्सन है जो आप ये माइंडसेट रखते हैं कुछ भी मिल जाए बस वो टेक मैटर करता है और वो एक्सपोजर और वहाँ का एनवायरनमेंट मैटर करता है, तब आप वहाँ पे जा सकते हैं। इस कंडीशन में गाइस ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जब आपके पास ऐसा चॉइस हो तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं। गाइस, जो चौथी चीज है वो है प्लेसमेंट और एक्सपोजर। बेसिकली गाइस हम कॉलेज में किस लिए जाते हैं? ताकि हम प्लेसमेंट पा सकें। बेसिकली गाइस ये हमारे स्किल पे डिपेंड करता है और हम कितना मेहनत करते हैं ये इस पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलेजेस ऐसी होती हैं जो कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट ला कर देती है, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसी होती हैं जो कि वहाँ पर प्लेसमेंट 0 होता है। उस कंडीशन में गाइस वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है और आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। कभी कभी गाइस ऐसा कंडीशन क्रिएट हो सकता है कि आपका फेवरेट कोर्स मिल रहा है, फेवरेट ब्रांच मिल रहा है, लेकिन उस कॉलेज में प्लेसमेंट 0 है। लेकिन उस कंडीशन में गाइस आप ये कर सकते हैं कि आप खुद पे ध्यान दीजिए और खुद के स्किल पर ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि गाइस अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो। बेसिकली गाइस जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं वो बेसिकली ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं। उस कंडीशन में गाइस आपको पूरी चीजों को ब्रेक डाउन करना होगा और देखना होगा कि किसमें आपका इंटरेस्ट है और कौन आपके लिए सुटेबल होगा, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी गलती कर देते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। बाद में पता चलता है एडमिशन लेने के बाद कि वो कोर्स डिफिकल्ट था और उसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं था। उस कंडीशन में गाइस आपका टाइम जो होता है पूरा वेस्ट हो जाता है और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। कॉलेज चूज करने से पहले इन चीजों को ध्यान में रखना होगा, क्या वो सुटेबल है, क्या आपके स्टैंडर्ड को मीट करता है, क्या कॉलेज में जाते हैं उस चीज को फुलफिल करता है या नहीं करता। गाइस, जो दूसरी चीज है वो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट उतनी मैटर नहीं करती। अगर आपके पास स्किल है और अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और आपका कनेक्शन सक्सेसफुल लोगों के साथ है, तब इस कंडीशन में गाइस ऑन कैंपस प्लेसमेंट उतना मैटर नहीं करता। गाइस, बेसिकली जो कॉलेजेस Tier 1 और Tier 2 में आती है वहाँ पे ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जिनसे आप अच्छे से बॉन्डिंग कर सकेंगे और जो आपको करियर में भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि गाइस वहाँ का इन्वायरमेंट और एक्सपोजर ही अलग होता है। कई बार वहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी नहीं होती क्योंकि इजीली ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर देते हैं। यही कारण है गाइस कुछ टेम्पोररी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, ना ही
वो उस लायक बना पाते हैं, ना ही उस लायक उनको प्रिपेयर कर पाते हैं जिनके लिए वो ऑप्शन लिए थे। बाद में रिग्रेट फील होता है गाइज, इसलिए सब चीजों का एनालिसिस करिए, ब्रेक डाउन करिए, तब जाके कॉलेज को सिलेक्ट करिए। गाइज जो पांचवी चीज है वो है लोकेशन और इन्वायरमेंट। गाइज कई बार लोकेशन भी काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि दूसरे लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, तो जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, लेकिन वो समय के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये सब माइंडसेट पे डिपेंड करता है गाइज कि आप किस तरह के माइंडसेट को डेवलप करते हैं, किस तरह का माइंडसेट रखते हैं। अगर बेसिकली फॉर एग्जांपल गाइज अगर मैं बिहार में रहता हूँ, अगर साउथ में जाता हूँ तो मुझे 2 दिन का समय तो लग ही जाता है वैसे, लेकिन वही अगर मैं अपने होम स्टेट में रहता हूँ तो कम समय में कवर कर पाता हूँ डिस्टेंस को। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के माइंडसेट रखते हैं, ट्रेवलिंग में इंटरेस्ट है या नहीं। जैसे गाइज लोकेशन हुआ, फेस स्ट्रक्चर हुआ, एक्सपोजर हुआ, एक्रेडिटेशन हुआ, इन चीजों को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप वैसे कॉलेज को सिलेक्ट जरूर कर पाएंगे जो आपके स्टैंडर्ड को मीट करता है और जिस टाइप के कॉलेज में आप अपना बैचलर और मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस ये छोटी सी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको। नए वीडियो में मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।